सुप्रीम कोर्ट से 2 रोज में 2 इस्तीफे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। इस्तीफे में लिखा, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मजीद काम नहीं करना चाहता। आर्टिकल 206(1) के तहत मनसब छोड़ रहा हूँ। इस्तीफा सदर मुमलिकत को मौसूल। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थे। अक्टूबर में हुदा संभालना था। जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जस्टिस याह्या आफरीदी जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। एक जज पूरे इदारे की साख तबाह करे, मुस्ताफी हो जाए और हम कोई कार्रवाई ना करें, ये नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई फौरी खत्म ना करने का फैसला। दिफा का हक दे दिया, मज़ाहिर नकवी खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अपने अंजाम को पहुंच रहा है। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा? नहीं माफ होगा। ये एहतसाब आज से शुरू होगा। सिर्फ इस्तीफे काफी नहीं, एहतसाब तो आज से शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्ताफी जजेस ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके कौम से ज्यादती की। क्या इस्तीफे दामन पर लगे धब्बे साफ कर सकते हैं? नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अपने अंजाम को पहुंच रहा है। बल्ले की बहाली गैर आईनी। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अपील पर समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त अपडेट कर दी गई। बल्ले को आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त से निकाल दिया। इंतखाबी निशान बहाल न होने पर PTI पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। तौहीन अदालत की दरखास्त पर आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट जाना इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है। उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट फौरी जारी करे। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमने एक बार फिर अवामी हुकूमत बनाना है, अवामी राज कायम करना है। हुकूमत लाहौर में बनाना है और इस्लामाबाद में बनाना है। सबका मुकाबला करेंगे, हुकूमत हम ही बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। मुखालिफिन पर लफ्जी वार। बोले, दीगर जमातें जाती लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। कोई जेल से निकलने, कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं, उनके लिए दिल के मुफ्त इलाज का इंतजाम करूंगा। जनूबी पंजाब से कौन इंतखाबी अखाड़े में उतरेगा? पीपल्स पार्टी ने पत्ते शो कर दिए। पूरी गिलानी फैमिली को टिकट मिल गए। यूसुफ रजा गिलानी, अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी इलेक्शन लड़ेंगे। मखदूम मुर्तजा महमूद समेत बड़े बड़े नामों को भी टिकट जारी। नून लीग के उम्मीदवारों का ऐलान। टिकट बढ़ गए तो आवाजें भी उठ गईं। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, आयशा रजब चौधरी, जाफर इकबाल समेत अहम रहनुमा टिकटों से महरूम। दानियाल अजीज फट पड़े। बोले, महंगाई पर बात करने की वजह से टिकट नहीं मिला। एहसन इकबाल के बेटे की जिद कहां तक चली गई? आयशा रजब ने कहा, हर सतह पर टिकट की यकीन दहानी कराई गई थी, फैसले पर हैरत हुई। MQM भी मैदान में आ गई। कराची में 22 में से 18 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल 2 हलकों से उम्मीदवार। NA 242 पर शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगे। फारूक सत्तार भी 2 हलकों से मैदान में उतरेंगे। रऊफ सिद्दीकी, अरशद वोहरा, अमीनुल हक और दीगरों के नाम भी फाइनल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, सीनियर क़यादत ने इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय कर ली। किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट होना या ना होना इंतखाबी अमल का हिस्सा है। सियासी एतबार से जोड़ तोड़ का कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाएगा। कोई
शक नहीं इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरां हुकूमत पुरअज़्म मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं आम इंतखाबात के लिए तमाम सिक्योरिटी जरूरियात पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलतें और वसाइल फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए आसिफा भुट्टो भी मैदान में। सांगढ़ में रैली की क़यादत। जियालों ने शानदार इस्तकबाल किया। तीर के निशान पर मोहर लगाएं, पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं, आसिफा भुट्टो की अपील। सुनता जा शर्माता जा, वसीम अकरम प्लस करप्शन में डबल प्लस। उस्मान बुज़दार 3.5 साल के इख्तिदार में लखपति से और अरबपति बन गए। दौलत 7,62,000 से बढ़कर 55 करोड़, 4 अरब रुपए मालियत की अराजी भी बुज़दार के नाम, गाड़ियां, सोना और मवेशियों के भी मालिक। साबिक वजीर आला पंजाब पर फरागोगी के जरिए बड़ी करप्शन का इल्जाम है। आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल की निगरानी की जाएगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पहले इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $70 करोड़ की अगली किस्त जारी करने का फैसला। आखिरी इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। कराची में फिर टारगेट किलिंग के वाकयात। सऊदाबाद में बेकरी पर काम करने वाले 2 मुलाजमीन को घर लौटते हुए गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया फिरका वराना मालूम होता है। जाए वक़्वा से 9mm के 9 खोल मिले। मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची RJ मॉल आतिश सदकी केस। अदालत ने गिरफ्तार 8 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान ने फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर का हुक्म कलअदम करार दे दिया। तमाम कार्रवाई गैर कानूनी करार। अटॉर्नी जनरल की इन कैमरा कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी। अदालत ने ट्रायल रोकने का हुक्म भी वापस ले लिया। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जो रियासत का कानून नहीं मानता यहां से चला जाए। दहशतगर्द 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। निगरान वजीर आजम की ललकार। बोले बुज़दिल दहशतगर्दों में हिम्मत है तो बिलों से निकलकर मुकाबला करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके, सिर्फ ऐलान बाकी है। अनवारुल्लाह काकड़ की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार में शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौन शेर कौन सवा शेर, शाहीन और कीवीज आमने सामने। T20 सीरीज में आज पहला जोड़ पड़ेगा। मैच सुबह 11:10 पर शुरू होगा। न्यूजीलैंड आसान हरीफ नहीं। सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इंतहाई अहम है। कप्तान शाहीन अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाएं चल पड़ी। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया।